गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने शेर और किशमिश की आधी कहानी को पूरा किया, हमारा चैप्टर कंप्लीट किया और उसमें हमने हमारे ऑरल क्वेश्चन आंसर, मौखिक क्वेश्चन आंसर्स किए। अब हम हमारे लिखित रिटर्न क्वेश्चन आंसर्स को बाद में करेंगे। उससे पहले हम हमारे फिलिंग द करेक्ट ऑप्शंस और जो आंसर्स करेक्ट है उसके आगे टिक मार्क करके ये वाले क्वेश्चन आंसर फिल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बुक है तो आप इन आंसर्स को अपनी बुक में फिल करिएगा, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोगों को हम हमारा जो ये भेज रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी क्या करिए, या तो बुक्स ले लीजिए, और अगर आप बुक्स नहीं ले पा रहे हैं तो इन्हें अच्छे से समझिए, याद करिए, और जब कहानी याद हो जाएगी आपको तो क्वेश्चन आंसर आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। खाली स्थान भरो, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस को हमारे जो क्वेश्चंस है उसमें फिल करके लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गांव के पीछे खाली जगह पर एक शेर रहता था। तो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, हमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ब्रैकेट में, पहाड़ी, किशमिश, जीव और खुखार। अब इसमें से आपको करेक्ट करके भरना है, इस तरीके से हमें दिए हुए हैं। तो गांव के पीछे एक शेर रहता था, किस पर? किशमिश पर, जीव पर, खुखार पर या पहाड़ी पर? तो हमने हमारा करेक्ट आंसर भर दिया, गांव के पीछे पहाड़ी पर एक शेर रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किशमिश कौन होगा? क्या होगा? खुखार होगा। यह किशमिश कौन है? खुखार होगा। शेर ने आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा था। शेर बहुत तेज दौड़ा जिससे किशमिश नीचे गिर पड़े। हुआ क्या था कि जब शेर कंफ्यूजन में था कि ये किशमिश कौन है, तो उसे डर था कि कोई ना कोई खुखार होगा, चाहे वो व्यक्ति हो सकता है या जीव हो सकता है। तो हमारा यहाँ खुखार, और शेर ने आज दिन तक ऐसा कौन नहीं देखा था? जीव नहीं देखा था। शेर बहुत तेज दौड़ा जिससे उसकी पीठ पर बैठी हुई किशमिश गिर पड़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो हमारे करेक्ट ऑप्शन है उसके आगे हमें राइट का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर किसकी ताक में घूम रहा था? शेर को क्या चाहिए था? किसकी ताक में घूम रहा था? किसकी तलाश में घूम रहा था? तो शेर शिकार की तलाश में घूम रहा था, क्योंकि वो बहुत ही भूखा था, इसलिए वो शिकार की तलाश में घूम रहा था। तो शिकार की के आगे हम हमारा करेक्ट कर देंगे, राइट का मार्क कर देंगे। चोर क्या चुराने आया था? चोर क्या चुराने आया था? वह गाय और भैंस चुराने के लिए आया था। तो गाय भैंस ऑप्शन के आगे हमें राइट का टिक मार्क करना है, सही का निशान लगाना है। बच्चे को किसका नाम सुनकर डर नहीं लगा? बच्चा किसका नाम सुनकर नहीं डरा था? तो बच्चा शेर का नाम सुनकर भी नहीं डरा था। बड़ा निर्भीक बच्चा था जो शेर का नाम सुनकर भी डरा नहीं। नेक्स्ट है, चोर कहाँ छिप गया था? तो चोर भागते भागते डालियों के बीच में छिप गया था। हम डालियों के बीच में करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं उसमें एक हेडिंग डाली हुई है, बात भाषा की। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें सही शब्द चुनकर हमारे ब्रैकेट में भरना है। अब इसमें क्या किया हुआ है आपको कि एक बनाकर दिया गया है, शेर पहाड़ी से उतरा। आंसर में आपको दिया गया शेरनी पहाड़ी से उतरी। तो हम शेर और शेरनी देखते ही समझ गए कि इन्होंने क्या किया है, लिंग बदला है। तो हमारे सामने भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनका लिंग बदल कर लिखना है। पहला हमारे सामने दिया है शेर, उसका हमने शेरनी करके लिखा। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है बच्चा, बच्चे का हम लिख देंगे बच्ची। बच्चे का जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बच्ची। इसी तरीके से जब हम चोर का करेंगे तो चोरनी। लड़का, तो लड़का का हो जाएगा लड़की। हमने किया यहाँ पर स्त्री से पुरुष। माँ से हमने लिखा बाप। गाय का जो हम था हमने लिंग परिवर्तन किया, बन गया बैल। और बालिका का, बालक का हमने जब लिंग परिवर्तन किया तो बन गया
बालिका। इस तरीके से हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को देख के बाकी क्वेश्चंस के भी लिंग परिवर्तन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वर्णों को जोड़ो और शब्द बनाओ। हमारे सामने कुछ वर्ण दिए गए हैं, उन वर्णों को हमें जोड़ना है और जोड़कर हमें क्या करना है, शब्दों को बनाना है। तो पहले हम हमारे वर्णों को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि हमारे सामने कौन से वर्ण दिए गए, उसके बाद में हम उनके शब्दों को बनाएंगे। तो पहला वर्ण हमारा दे रखा है शे अ र अ। तो हमने जब इनको पढ़ा तो हमें पता चला कि श के बाद में एक ए है, यानी कि श के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी, और र में अ की ध्वनि आ रही है, तो र हलंत यानी कि वो आधा है, जब उसमें अ जुड़ गया तो हमारा र पूरा बन गया। इस तरीके से हमारा पहला शब्द बन गया शेर। पहला शब्द हमारा क्या बन गया, शेर। तो हम इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है वर्णों को जोड़ो और बनाओ, हम लिख देंगे शेर। सेकंड हम पढ़ते हैं ल प्लस ओ प्लस म प्लस अ ड़ ई की भी बड़ी मात्रा दे रखी है, तो ल में ओ की मात्रा लग गई तो हमारा बन गया लो, म में अ जुड़ते ही पूरा बन गया म, और ड़ के पीछे बड़ी ई की मात्रा जुड़ते ड़ी, यानी कि हमारा शब्द बन गया लोमड़ी। इस तरीके से नेक्स्ट है, हमने पढ़ने का प्रयास किया, हमें पता चला कि भ में आ की मात्रा जुड़ते ही भा, और ल जो आधा है उसमें ऊ जुड़ते ही बन गया भालू। आपको पढ़ना आ गया होगा स्टूडेंट्स, मुझे बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम रीड कर रहे हैं, तो बन गया पहाड़ी, बड़ी ई की मात्रा है तो पहाड़ी, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। इस तरीके से हमने हमारा ये क्वेश्चन भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखना है। आपको मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ दी गई है, यानी कि हमें उन मात्रा संबंधी अशुद्धियों को सही कर कर लिखना है। पहला दे रखा है पहाड़ियाँ, पहला हमारे सामने दे रखा है पहाड़ियाँ, और इस पहाड़ियाँ में इन्होंने क्या किया हुआ है, हमारे सामने जब इन्होंने पहाड़ियाँ लिखा तो इन्होंने डी के पीछे बड़ी ई की मात्रा लग गई। और मैंने आपको ये पहले भी नियम में बताया था कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो हमारी जो बड़ी ई की मात्रा किस में बदल जाती है, छोटी ई में बदल जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में हमारा आंसर हो जाएगा पहाड़ियाँ। जो बड़ी ई की मात्रा थी प्रश्न में वो हमारी छोटी ई की मात्रा में बदल गई। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है कूदने वाला। क्या लिखा हुआ है, कूदने वाला। इन्होंने छोटी ई की मात्रा लगाई हुई है हमारी बुक में। हम जब लिखते हैं तो कूदने वाला में बड़ी ई की मात्रा कर देंगे। करेक्ट आंसर बड़ी ई की मात्रा वाला हो जाएगा, हमने यहाँ परिवर्तन किया। नेक्स्ट हमने देखा दुनिया, इन्होंने लिख दिया दुनिया, जबकि क्या होता है दुनिया, और इन्होंने लिख दिया हमारे सामने इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है वो गलत है, हम इसे सही करके लिखेंगे। कैसे, दुनिया घूमी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा खिड़की, तो हम खिड़की को कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा खिड़की। बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, छोटी की मात्रा आएगी। कैसे नहीं होता, कैसे होता है, दो मात्राएं लगती है, आई की मात्रा लगती है। नेक्स्ट है बेहोश, बेहोश। इस तरीके से हमारा करेक्ट लिखा जाएगा। इस तरीके से हमें हमारा क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने 4 दे रखा है, पढ़ो समझो और नए शब्द बनाओ। तो ये हमारा जैसे डर से डरना हो जाता है, डरता हो जाता है, डरेगा हो जाएगा, वैसे ही कर से करना, करता और करेगा। चल से चलना, चलता और चलेगा। तो ये मैं आपके सामने लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और फटाफट आपका आंसर हो जाए। तो मैं कर से लिख रही हूँ, करना, करता, करेगा। नेक्स्ट आपका है चल से चलना, चलता, क्या हो जाएगा, चलेगा। इसी के आधार पर सबको परिवर्तन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले से लेना,
लेता और लेगा। नेक्स्ट है दौड़, दौड़ना, दौड़ता और दौड़ेगा। इस तरीके से आपने नए शब्दों को बनाया। अब है समान अर्थ वाले शब्दों को एक जैसा रंग भरो और जोड़े बनाओ। तो ये वही है आपका कि इन्होंने समान अक्षर वाले शब्द, यानी कि जो व्यक्ति एक ही व्यक्ति को दो नामों से बुलाया जाए या एक ही वस्तु को दो नामों से बुलाया जाए, वो होते हैं हमारे समान वाले। जैसे शेर का सिंह होता है, बाप को आपको पिता से मिलाना है, आवाज़ ध्वनि होता है, ध्वनि से मिला देंगे, जानवर पशु से मिला देंगे और पेड़ को वृक्ष से मिला देंगे। इस तरीके से हम हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लेंगे। इनमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स और सही उत्तर के सामने जो निशान लगाना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7, वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको ओनली बुक में फीड करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।